ये कैसे हो गया? हल्का खेस खबर, एमक्यूएम का यौम तासीस, दोनों ग्रुपों की बड़ी एंट्री की तैयारी, लंदन का क्या प्रोग्राम है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, खबर देने वाला हूं आपको। 9 करोड़ की गाड़ी का मामला कहां पर आकर रुक गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे से इनकार कर दिया, वजह क्या हुई है। एक बहुत बड़ा ज्याला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया या फिर कुछ और कहानी है। यार ये नया तमाशा क्या हो रहा है भाई? ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन किस तरीके से हुआ। नए गवर्नर पुराने गवर्नर को हार पहनाने वाले हैं, लेकिन गवर्नर है कहां। और जंग के माहौल से कराची की जीत हुई है, कैसे जीत हुई है ये खबर भी दूंगा। ये कैसे हो गया? आज के प्रोग्राम में हस्बे मामूल में आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और बहुत अहम और तहलका खेज खबरें, वो खबरें जो हमारा मीडिया छुपा देता है लेकिन हमारी जादूगरनी बता देती है। मगर उन सबसे पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त करता हूं कि डरिएगा नहीं, चिचकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ा मामला, खास तौर पर सिंध की सियासत के हवाले से और तमाम सियासी जमातों के हवाले से बहुत बड़ा मामला था गवर्नर की तकर्रुरी। यूं तो सिंध के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक गवर्नर के पास वो इख्तियारात मौजूद नहीं होते कि जो कि बहुत ज्यादा उसकी ताकत को जाहिर कर रहे हो। लेकिन हमेशा से ये हुआ है कि सिंध के अंदर खुसूसी तौर पर गवर्नर की सीट न सिर्फ एक बड़ी फोकस पॉइंट रही है बल्कि यहां पर होने वाली सियासत का भी एक बहुत बड़ा मरकज रहा है। अब कहानी यहां पर यह हुई है कि आपको इल्म होगा कि 14 साल एमक्यूएम का गवर्नर इशरतुल इबाद रहने के बाद उनके अल्ताफ हुसैन साहब से इख्तलाफात और एमक्यूएम से अलहदगी और फिर एमक्यूएम की टूट-फूट और उन सब के बाद उनका जाना भी एक तरफ ठहरा था कि उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर जुबैर साहब आ गए थे। मैं जुबैर साहब का खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आगे चलकर आपको मैं उसकी एक बड़ी वजह बताने वाला हूं, लेकिन इसलिए सब जिक्र करना जरूरी है। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो इमरान इस्माइल होते हैं और तहरीक इंसाफ की जैसे ही हुकूमत आती है वैसे ही कामरान तेसूरी आ जाते हैं। मैं कामरान तेसूरी के लिए इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उनकी तकर्रुरी एमक्यूएम से हुई थी या नहीं थी, वो एक अलग बहस है, लेकिन अब कामरान तेसूरी जा चुके हैं। अब मामला यह हुआ है कि कामरान तेसूरी के जाने के बाद निहाल हाशमी आ चुके हैं। कामरान तेसूरी इस वक्त उम्रे की अदायगी पर गए हुए हैं और उनकी वालदा की तबीयत इंतहाई खराब है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनकी वालदा के यहाँ पर, क्योंकि वो खुद अभी उम्रे की अदायगी से कल या परसों उनकी वापसी है, या तो 18 या 19 तारीख को उनकी वापसी है, उसके बाद फिर सारी सूरत हाल सामने होगी। लेकिन उनकी वालदा की तबीयत जहां पर नासाज है वहीं पर आज ये देखा गया कि खास तौर पर उनके बड़े करीबी दोस्त है जेडीसी वाले जफर अब्बास साहब तो गए, लेकिन एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर जो कि अली खुर्शीदी साहब है वो भी आज हॉस्पिटल पहुंचे, उनके साथ साथ 2 एमपीएस भी हॉस्पिटल्स पहुंचे हैं। इसका मतलब तो ये वाज़े तौर पर ये हो रहा है कि एमक्यूएम का एक ग्रुप वाज़े तौर पर इस वक्त साथ खड़ा हुआ है, कहां पर, कामरान तेसूरी साहब के साथ। और कामरान तेसूरी की वालदा की तबीयत की नासाजगी के बावजूद भी जहां पर पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले और एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले कई रहनुमा पहुंचे हम्माद सिद्दीकी साहिबा की वालदा क्या। हम्माद सिद्दीकी किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, एमक्यूएम के अंदर एक बहुत बड़ा और एक बहुत जानदार नाम रखने वाली शख्सियत समझी जाती रही है और इस वक्त वो क्योंकि लापता है या उनका अभी तक कोई इल्म नहीं है तो उनकी वालदा की तबीयत नासाज हुई थी, जिसके बाद वहां पर पीएसपी के कई रहनुमा और एमक्यूएम के कई रहनुमा पहुंचे और अब उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया है। खबर क्या देने वाला हूं ये तो मैंने आपको खबर दे दी कि लेकिन कामरान तेसूरी के यहाँ अब तक जो पीएसपी फैक्टर के लोग हैं वो वहां पर उनकी अयादत के लिए नहीं पहुंचे, जबकि वो तमाम के तमाम लोग हम्माद सिद्दीकी के यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको सिर्फ खबर दे रहा हूं, मेरा काम ये नहीं है कि जनाब को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसको बुरा भला लगता है, किसी को अच्छा लगता है तो 2 रोटियां और ज्यादा खाए, लेकिन मेरा काम सिर्फ और सिर्फ खबर देना है और मैं वो खबर आपको लाजमी तौर पर दूंगा। मामला ये हुआ है कि निहाल हाशमी साहब की आमद के बाद अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मुतहर्रिक सियासत हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। गुज़िश्ता 4 दिनों से गवर्नर हाउस के अंदर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का तांता बंधा हुआ है। और एक बार फिर जिस तरीके से कामरान टेसोरी साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर वहां पर एमक्यूएम का परचम ज्यादा बुलंद किया रखा था, इमरान इस्माइल साहब वहां पर तब्दीली आई के नारे लगाते थे और जुबैर साहब वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजबूत कर रहे थे। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नर हाउस के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद को देखा जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब के लिए नारेबाजियां भी हुई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया है कि कामरान टेसोरी के जाने के बाद जो इफ्तार और सहर का इंतजाम वहां पर कहा जा रहा था कि नहीं होगा, लेकिन नए गवर्नर ने वहां पर इफ्तार और सहर का इंतजाम बिल्कुल उसी तरीके से करने की कोशिश की है। अब मामला ये हुआ है कि कामरान टेसोरी साहब ने टेसोरी हाउस के अंदर अपने इफ्तार और सहर का इंतजाम वहां पर किया है। उनका इफ्तार और सहर अलग हो रहा है, यहाँ पर नए गवर्नर निहाल हाशमी का इफ्तार और सहर अलग तरीके से हो रहा है। अब मामला यहाँ पर दूसरा भी आ रहा है। कुछ लोग ज़ाहिर है निहाल हाशमी साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे ही सिंध के अंदर बहुत छोटी है, लेकिन उसमें भी कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं, कुछ चीजें मौजूद रहती है। तो कुछ लोग जो है वो निहाल हाशमी साहब के साथ वो जो वाकया पेश आया था पहले दिन हल्फतारी का, उसके हवाले से और वो जिस लड़के के हाथ से फूल छीने गए थे, उसके बाद उस लड़के के घर पर पहुंचकर कह रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं और ये मौजूद है वो मौजूद है। तो जाहिर सी बात है हर जगह पर हर पार्टी के अंदर एक मुखालिफ ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से इतनी मजबूत नहीं रही है। आपके इल्म में होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, वो कराची के जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद भी मिफ्ता इस्माइल के हटने के बाद भी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कराची के अंदर कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सका है। पिछले दिनों जुबैर साहब जो कि गवर्नर भी रहे हैं इमरान और खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे, आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हटकर उनकी ज्यादा दोस्ती तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ हो गई है। तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो शख्स के जिसके निहाल हाशमी साहब, वो शख्स के जिसकी तस्वीर देखना जिसको पसंद भी नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिनसे सेनेटरशिप ले ली गई थी और बार बार बकौल जुबैर साहब के उनकी दरख्वास्त के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत निहाल हाशमी को नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन अब एकदम से निहाल हाशमी साहब को गवर्नर का ओहदा दे दिया गया। यहाँ पर यही होता है। कामरान टेसोरी साहब का आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। भाईजान को आपको याद होगा कि जब 2018 के इलेक्शन में इसी एमक्यूएम के लोगों ने, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी, यही फैसल सब्जारी, यही वसीम अख्तर साहब, यही वो पूरा ग्रुप था कि जिन्होंने कामरान टेसोरी को एमक्यूएम से निकाला, फरूख सत्तार को एमक्यूएम से निकाला, और फिर कुदरत का करिश्मा ये होता है कि फिर वो वक्त आता है कि यही लोग फिर कामरान टेसोरी के साथ थे। तो बिल्कुल यही मामला निहाल हाशमी के साथ है। यहाँ पर अच्छे और बुरे होते हुए देर नहीं लगती है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि यहाँ पल में क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कि मेरी जैसी शख्सियत बहुत ज्यादा नापसंदगी का इजहार किया था, मेरे घर पर छापे भी पड़ते रहे, मेरे घर सब कुछ होता रहा, और फिर कल कला को कोई आकर मेरे सर पर भी कोई ताज रख दे और ये सारे लोग जो मेरे खिलाफ आजकल कंपेन करते रहते हैं वो सब मेरे कसीदे पढ़ते रहे, तो कोई बईद तो नहीं है ना। यहाँ तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कल वो मेरी कसीदे पढ़ने लग जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ मेरे साथ कोई ताज वाज नहीं पहनाया जा रहा, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मामला क्या इस हवाले से कामरान टेसोरी साहब की जो रिलेशन से जो ताल्लुकात थे उसकी बुनियाद पर कामरान टेसोरी को क्या अगला कोई मनसब या कोई अगली चीज होने वाली है, ये तमाम चीजों का फैसला आइंदा दिनों के अंदर होगा। आज वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आई है कि एमक्यूएम का एक ग्रुप जिस तरीके से कामरान टेसोरी की वालिदा की आयदत के लिए गया और एक ग्रुप जो है वो हम्माद सिद्दीकी साहब के यहाँ पर मसरूफ रहा, तो ये वाज़ेह तौर पर कुछ इशारा कर रहा है कि आइंदा दिनों के अंदर एमक्यूएम की सियासत किस हद तक जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत कहां पर आकर खड़ी होगी। और निहाल हाशमी साहब का ज्यादा से ज्यादा फाल होना और यहाँ पर निहाल हाशमी साहब के ज्यादा से ज्यादा फाल होने का मतलब यह होगा कि यहाँ पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के कदम होंगे। अब मामला सारा यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वफाक के हवाले से भी काफी परेशानियां होगी। मामला यहाँ तक नहीं रुक रहा है, बल्कि मैं खबर जो आपको देने वाला हूँ वो उससे भी ज्यादा अहम है और ज्यादा अहम मामले की तरफ आपको मैं खबर की तरफ लेके जा रहा हूँ। एमक्यूएम का यौम तासीस आज 17 तारीख थी, कल 18 तारीख है। मैंने जब प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है 17 तारीख है, जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे 18 तारीख है। एमक्यूएम पाकिस्तान का यौम तासीस सन 1984 में जब एमक्यूएम बनती है, एमक्यूएम जब बनती है तो सन 1984 के अंदर एमक्यूएम क्या जो जिस दिन उसकी बुनियाद रखी गई थी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो तारीख थी 17 जी
वो तारीख थी 17, लेकिन क्योंकि ये अखबार में छपी थी 18 तारीख को, इसलिए एनक्यूएम 18 तारीख को अपना यौम तासीस बनाती है। तो तारीखों में जहां हेरफेर आ जाती है, वहीं पर जाहिर है बहुत सारे मामला हो जाते हैं। आज एनक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिशियल पेजेस पर मुस्तफा कमाल साहब के साथ एक तस्वीर, अनीस खानी साहब की एक तस्वीर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एक तस्वीर और उसके साथ यौम तासीस की मुबारकबाद दी गई है। तो दूसरी तरफ मामला ये हो गया है कि एनक्यूएम लंदन की तरफ से आज कराची के कई मकामात पर जो पेडिस्टल ब्रिजेस है उनके ऊपर मुख्तलिफ बैनर्स यौम तासीस के लगाए गए। तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपना यौम तासीस बना रही है और एमक्यूएम लंदन भी अपना यौम तासीस बना रही है, लेकिन क्या दोनों की तरफ से किसी बड़े इवेंट, किसी रैली, किसी मार्च, किसी बहुत बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? तो मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरी जादूगरनी ये इत्तला दे रही है कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से अभी तक ईद की वजह से और रमजान मुबारक के आखिरी दिनों की वजह से और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की वजह से कोई इवेंट कराची शहर के अंदर बाकायदा तौर पर नहीं रखा गया है। अलबत्ता उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। एनक्यूएम पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। एनक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं किया गया, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ई पोस्टर्स जारी किए गए हैं मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से, अनीस खानी साहब की तरफ से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से। तो कोई बहुत बड़े इवेंट की तैयारी नहीं की जा रही है, मगर इसके अंदर भी एक खबर जो खुफिया तौर पर रखी गई है वो आगे चलकर मैं आपको बता रहा हूं। और मामला अब ये हो गया है कि जाहिर सी बात है कामरान टसूरी साहब की तरफ से अभी तक वो कोई ई फ्लायर नहीं आया, लेकिन कामरान टसूरी साहब को बाकायदा दावत दे दी गई है निहाल हाशमी साहब की तरफ से, यानी कि नए गवर्नर की तरफ से। उनसे कहा गया है कि जी वो गवर्नर हाउस जब वापस आएंगे तो उनको बाकायदा फूलों का हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अब उन्होंने तंज में कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन नहीं, मेरी मालूमात ये है कि इस वक्त निहाल हाशमी साहब और कामरान टसूरी साहब के दरमियान अपना पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है और जाहिर है दोनों की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो रही है। पिछले दिनों निहाल हाशमी साहब ने एक बार पहले कहा, जब ये निहाल हाशमी को मुकर्रर किया गया था तो उस वक्त कामरान टसूरी ने निहाल हाशमी को फोन किया था और उसके बाद अब जब ये सूरत हाल हुई है तो उसके बाद निहाल हाशमी ने कामरान टसूरी से राब्ता किया, लेकिन कल तक उनका राब्ता नहीं हुआ था, लेकिन मेरी इत्तलात है कि आज उनका राब्ता हो गया है। तो सूरत हाल यहाँ पर इसी तरीके से मौजूद है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ साथ साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा अहम फैसला किया है और तारीख में बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई इवेंट छोड़ती है। 4 अप्रैल को खासतौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से उन्हें 4 तारीख को उन्हें फांसी दी गई थी। इस हवाले से बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल उनकी बरसी पर एक इवेंट रखती है और लाड़काना में या फिर कहीं और शहर में उनका एक जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इस बार सूरत हाल यह हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हालात को देखते हुए अपने उस जलसे के इनेकाद को फिलहाल मंसूख कर दिया, यानी कि जलसे का इनेकाद उनका नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला हुआ है और वो हुआ है सेनेट के चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी, एक बार वजीर आजम भी रह चुके हैं। इनके ऊपर लैंड क्रूजर तोशा खाना से लेने का भी इल्जाम लगता रहा है। आपके इल्म में होगा कि इमरान खान जो इस वक्त सजा भुगत रहे हैं वो दर हकीकत तोशा खाना से घड़ियां लेने का भुगत रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ पर भी तोशा खाना के केसेस बन चुके हैं, लेकिन क्या करें कि आदत ही ऐसी होती है। तो इन्होंने अपने लिए एक बहुत नई लग्जरी गाड़ी खरीदने का मंसूबा बनाया और 9 करोड़ रुपए की वो गाड़ी आई है। जब इनसे पूछा गया कि जनाब आप कितने गाड़ी ली तो और मुल्क के ये हालात हैं, सब पूरी दुनिया में क्या हालात हैं, उन्होंने कहा जनाब अब गाड़ी आ गई है तो मना तो नहीं हो सकता। लेकिन इस सारी सूरत में एक नया टर्न आया और नया टर्न ये आया है कि एक बड़े अहम अदाकार है और बड़े मारूफ नाम समझे जाते हैं और है कैसर निजामानी साहब। कैसर निजामानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े अदाकार है और इनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनता है। ये कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर न सिर्फ नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं बल्कि कई बार ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब मसला यह है कि जो कैसर निजामानी साहब है उनका बेटा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बागी होकर उसका झुकाव पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कैसर निजामानी साहब की जो फेसबुक और दीगर जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं उससे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी गई है इस पर भी कैसर निजामानी साहब ने तबसरा करते हुए कहा है कि मुल्क के ये हालात है और इनकी अय्याशियां जारी है। तो अब ये देखा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे थे अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं।
ये किस तरफ इशारे कर रहे हैं, ये किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है, ये भी एक बड़ा मायने है। और आज कराची शहर में बहुत अरसे के बाद ऐसा देखा गया कि एक रूट का इनेकाद किया गया, तो शर्जील इनाम नेमन और मुर्तजा वहाब एक साथ नजर आए। आपको हैरत होगी ना कि शर्जील इनाम साहब और मुर्तजा वहाब साहब एक साथ नजर आए। जी जनाब, एक तकरीब के अंदर ये दोनों साथ नजर आए। तो लेकिन आज बिलावल भुट्टो कराची के अंदर मौजूद थे और लाइन से पिछले 4 दिनों से वो मुख्तलिफ MPAs, मुख्तलिफ रुकने असम्बली, मुख्तलिफ मिनिस्टरों से, मुख्तलिफ पार्टी अहदेदारान से रोज की बुनियाद पर मुलाकातें कर रहे हैं और नया सेटअप और नया जहनसाजी और नई चीजें बनने की तरफ जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम MP और MNAs से मिल रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी रोज की बुनियाद पर मुख्तलिफ MPAs और मुख्तलिफ MNAs के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ईरान से हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है अली लारेजानी साहब के हवाले से। उनके हवाले से मैं एक तफसीली प्रोग्राम अपने अलग करूंगा, लेकिन अब तक जो कराची और सिंध की सियासत रही है और पाकिस्तान की सियासत रही है, आज जो कुछ भी हुआ है उस पर मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया कि क्या क्या मामला हुए हैं। अब कुछ और मामला की तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगा और बड़ी अहम चीजें बताऊंगा। जो हमारा बड़ा चैनल है वो खुल चुका है और उस पर मैं आपको ईरान के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ताज़ा खबरें और तबसरे आपके सामने रखता रहूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।